क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं बेहद ही खास कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। और आज कुंडली दर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे इस वर्ष पितृपक्ष में आप कैसे करें अपने पूर्वजों की पूजा, कैसे करें श्राद्ध पक्ष में पूजा विधि, श्राद्ध करने की सही विधि क्या है, पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए कैसे होते हैं श्राद्ध कर्म। जी हाँ, श्राद्ध विधि श्राद्ध पक्ष में पितरों की शांति के लिए कैसे होता है श्राद्ध कर्म। इस कार्यक्रम में इन्हीं बातों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। श्राद्ध एक ऐसा कर्म है जिसमें परिवार के दिवंगत व्यक्ति मातृपक्ष एवं पितृपक्ष अर्थात अपने माता के परिवार और पिता के परिवार के जो व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चले गए हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट करने के लिए माना जाता है। मान्यता है कि हमारी देह में मातृ और पितृपक्ष दोनों ही कुलों के गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, इसलिए अपने दिवंगत जनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक इसे किया जाता है और इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों को लक्ष्य कर शास्त्र सम्मत विधि विधान से श्रद्धापूर्वक जो भी ब्राह्मणों को दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। अब आइए जानते हैं श्राद्ध करने की शास्त्रों के द्वारा विधि क्या है, कैसे श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस वीडियो को आप किसी भी वर्ष में सुने, विधि हर वर्ष में एक प्रकार की ही होती है। अब श्राद्ध करने की विधि हिंदुओं में पितरों की आत्मा की शांति एवं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की कामना के लिए उनके लिए श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधान से श्राद्ध कर्म ना किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। और यदि पूर्वजों की आत्मा अतृप्त रहेगी तो आपके जीवन में भी समस्या आपको निश्चित रूप से आने वाली है। श्राद्ध का सीधा सीधा मतलब है श्राद्ध कर्म को बहुत ही श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता आप कर सकें तो इससे भी बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे, पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का कुछ अंश आपको जरूर डालना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए सबके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो तिथि का ज्ञान होना। जिस दिवंगत आत्मा या पितरों के लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं उनके देहवासन अर्थात उनके मृत्यु की तिथि का आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें तिथि का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे में आश्विन अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है,
क्योंकि इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध कहाँ पे करवाया जा रहा है, अर्थात कि आप श्राद्ध को कहाँ पर करवाएं। तो यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे आपको श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, और यदि संभव ना हो सके तो आप इसे अपने घर पर भी करवा सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध कर्म करवाना हो उस दिन व्रत भी रखना चाहिए। खीर आदि कई पकवानों से ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए हवन भी किया जाता है। योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजा के पश्चात जल से तर्पण अपने पितरों के निमित्त किया जाता है। इसके बाद जो भोग लगाया जाता है उसमें से गाय, काले कुत्ते, कौवे आदि के लिए भी कुछ हिस्सा अलग अलग कर देना चाहिए एवं इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण आपको जरूर करना चाहिए और मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। इसके पश्चात तिल, जौ, कुश, तुलसी के पत्ते, मिठाई एवं अन्य पकवानों से ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के पश्चात दान दक्षिणा देकर भी उन्हें जरूर संतुष्ट करें। मान्यता है इस प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा अगर आप करते हैं तो पितृ ऋण से आपको मुक्ति प्राप्त होती है एवं श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके प्रति आपकी ये श्रद्धा भक्ति से आपके पितर, आपके पूर्वज तो प्रसन्न होते ही हैं और इसके ही साथ साथ देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके घर परिवार में, जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद आपके पूर्वज आपको देते हैं। कई बार आप अपने जीवन में आर्थिक संकटों से घिर जाते हैं, अनेक प्रकार के समस्याओं से उलझ जाते हैं, तो इसके लिए आपको देखना चाहिए कि कहीं आपने अपने जीवन में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव में कोई कमी तो नहीं रखा है, आपके कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी आपको श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति इस श्रद्धा भाव से श्राद्ध आपको जरूर करनी चाहिए। दर्शकों, अभी इस पितृ पक्ष की सीरीज में आपको और भी आगे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। सर्व पितृ अमावस्या के बारे में एक अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय के बारे में भी आपको वीडियो की जानकारी मिल पाएगी। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।